ये आर्टिस्ट फील्ड ऐसा है कि ये भी एक प्रकार का ड्रग एडिक्शन है। ड्रग एडिक्शन। तो क्या है कि जो भी चीज़ का, इसको भी हम एक प्रकार का नशा मानते हैं कलाकारी के क्षेत्र में। तो उसमें क्या था कि उस समय 15 रुपए बेड के हिसाब से सोने मिलता था। अच्छा। वहाँ पे कम से कम 200 लोग ऐसे थे जिनको बम्बई आए 20-25 साल हो गए थे और सुबह से फाइल लेके निकलते रहे कि हो सकता आज हमको कोई चांस मिल जाए। उम्मीद लेके निकलते। उम्मीद लेके निकलते और शाम को आके अपना बड़ा पाव खा के सो जाते हैं। तो प्रदर्शनी तो बहुत ही सुंदर थी और हर बार की तरह इस बार भी हमारे साथ हमारे चैनल पे आए हैं एक बहुत ही फेमस व्यक्ति जो कि शहीद स्मारक, यहाँ पे शहीद स्मारक है तो शहीद स्मारक के बहुत ही अधिकृत व्यक्ति हैं और बच्चों से लेके बूढ़े सबके दिलों पे छाए हुए हैं। मैं भी उन्हें बचपन से देखती आ रही हूँ और मैंने सोचा नहीं था मैं उनके साथ बैठूंगी। तो स्वागत करते हैं हमारे साथ संवाद भारती में यहाँ के प्रसिद्ध जादूगर आदरणीय श्यामकांत निगम जी। स्वागत करते हैं हमारे साथ संवाद भारती में हमारे अपने आदरणीय जादूगर एसके निगम जी। नमस्ते दादा, कैसे हैं आप? नमस्ते, बहुत अच्छे हैं आप कैसी हैं? मैं तो बहुत अच्छी हूँ। मैं आपको शोज में देखती हूँ, स्टेज में देखती हूँ और मुझे लगा नहीं था मैं आपसे कभी ऐसे बैठ के बात करूँगी। नहीं, ये तो बहुत अच्छा है, जो संयोग होता है तभी ऊपर वाला इच्छा पूरी करता है जी। और आज ऐसा संयोग रहा कि आपसे अपन लोग के साथ बैठे हैं और ये आपके चैनल के लिए भी हमारी शुभकामनाएं हैं। जो भी आप इस उम्र में मेहनत कर रही युवा उद्योगों की श्रेणी में जी। एक महत्वपूर्ण कदम है महिला सशक्तिकरण की दिशा में जी। और ऐसे ही आप उत्तरोत्तर प्रगति करती रहें और हम सभी कलाकारों की और वरिष्ठ नागरिकों की आपके प्रति शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद दादा, ये तो आशीर्वाद है मेरे लिए और मेरे चैनल के लिए कि आप हमारे साथ बैठे हुए हैं। तो दादा आप ये प्रदर्शनी के बारे में कुछ बताइए ना, ये आप जब से आयोजित कर रहे हैं। ये महाकौशल शहीद स्मारक ट्रस्ट जी। महाकौशल प्रांत का सबसे पुराना ट्रस्ट है। इसका गठन 1956 में हुआ था। अच्छा। और इस शहीद स्मारक भवन का जब उद्घाटन हुआ है, इसमें भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, हरिवंश राय बच्चन जी। और मैथिली शरण जी गुप्ता ने इसका उद्घाटन किया। क्योंकि इसका नाम शहीदों की स्मृति में इस भवन का नाम है और उन्हीं की स्मृति में ये भवन का निर्माण किया गया है। यहाँ के ट्रस्ट ने ये सुझाव दिया कि अपन अमर शहीदों की स्मृति में प्रतिवर्ष एक मेला लगाया करेंगे। अरे वाह। हाँ, और इस मेले का मुख्य उद्देश्य था ये वर्तमान पीढ़ी है जो विस्मृत सी करती जा रही है शहीदों को, क्योंकि आज पॉप म्यूज़िक और मोबाइल की दुनिया में ज़मीनी हकीकत से दूर हो रही है। उनको मनोरंजन के माध्यम से इसकी भी जानकारी दी जाए कि हमारे बीच इन शहीदों ने अपना सर्वस्व निछावर किया है, अपने प्राणों का भी निछावर किया है, जिसके कारण आज हम स्वतंत्र जीवन जी रहे हैं। तो यदि उनकी स्मृति में ये होता है तो इस बहाने जो लोग आते हैं उनकी स्मृति को भी अपने दिमाग में सजो के ले जाते हैं जी। और ये शहीदों के प्रति हमारा सच्चा समर्पण भावना है और कर्तव्य भावना है जी। और इस मेले में अलग अलग प्रकार के क्राफ्ट स्टॉल हैं अलग अलग राज्यों से और 15-20 देशी विदेशी झूले हैं और खान पान का तो एक सभी प्रकार के खान पान है, चाहे
चाइनीज़ हो, चाहे चाट हो, साबूदाने बड़े हो, आइसक्रीम हो, सभी प्रकार के खान पान जो भी टेस्ट लेना चाहें हमारे दर्शक वर्ग वो लें। और जैसे ही मुख्य द्वार से प्रवेश करते हैं, जी पहलगांव में जिन लोगों ने अपने प्राण दिए हैं आतंकवादियों की गोली से, उनको भी श्रद्धा स्वरूप हम लोग नतमस्तक करते हैं, उनके भी चित्र लगाएं ताकि वो भी लोगों से आतंकवाद के विरुद्ध संघर्ष में आगाज कर सकें। जी, तो ये भी एक बहुत सुंदर तरीका है वो शहीदों की पूजा करने का, उन्हें नमन करने का। तो आप ये इतने समय से चलाते आ रहे हैं, हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री जी भी आए हुए थे, तब से लेके अब तक इतने सालों में आपने क्या बदलाव देखा है प्रदर्शनी में या फिर आने वाले लोगों में? पहले क्या था कि बड़ा ही हुआ करती थी। जी मेरे को याद है जब हम लोग स्कूल में पढ़ते रहे जी तो जहाँ पे हनुमान जी का मंदिर है नौदरा पुल पे, वहाँ पे मड़ई नाम, जैसे गांव में मड़ई कहते हैं इसको, मड़ई, हाँ। मेले को मड़ई बोलते हाँ, तो वहाँ पे लकड़ी के झूले लगा करते रहे। हैं। जी उस समय से कॉन्सेप्ट आया, समय के साथ साथ ये धीरे धीरे प्रगति करता गया और एक से एक झूले यहाँ पे व्यावसायिक क्षेत्र में आना चालू थे। और जब एक साथ इतने झूले लगते हैं तो गर्मी में बच्चों को लगता है कि हम लोग झूले झूलें। जी और इसका एक उद्देश्य भी है, जो लोग केवल मोबाइल और व्हाट्सएप की दुनिया में उलझ गए हैं वो जमीनी मनोरंजन के क्षेत्र में है, ताकि उनके दृष्टि और मस्तिष्क व्यापक दृष्टिकोण अपना सके। बिल्कुल और सही। जब व्यापक दृष्टिकोण अपनाते हैं तो मेंटली रिलैक्स फील करते हैं, और जब मेंटली रिलैक्स फील करते हैं तो टेंशन रिलैक्स होता है, और टेंशन के कारण जो आने वाली बीमारियां होती हैं, क्राइम रेट इंक्रीज होता है, उस पर भी कुछ रोक लगता है। और अपनों के साथ बॉन्ड भी बहुत अच्छी बन जाती है। हाँ, अपने लोगों के साथ मेले का मतलब ही मेल, मेल, बिल्कुल मेल। तो यहाँ पर सबका मेल हो जाता है, तो मेल शब्द का अपभ्रंश होते होते आज के ज़माने में मेला हो गया। मेला, मैंने पूरी प्रदर्शनी घूमी, पूरा मेला घूमा, और मुझे जो बेस्ट पार्ट लगा था वो यहाँ पे बाइस्कोप था, जो आपने राजस्थान से उनको बुला के करवाया। पपेट शो भी, और एक बाइस्कोप है जिसमें हम ऐसा देखते हाँ। हैं। जी, तो वो बहुत एक सुंदर चीज़ थी, लेकिन सबसे दुखद बात ये थी कि भीड़ वहीं पे कम थी। अच्छा, बच्चे भी थे, बड़े भी थे, लेकिन भीड़ कम थी। तो आपको क्या लगता है, ऐसा क्या करना चाहिए कि हम बच्चों को, युवा को झूलों के साथ साथ ये ट्रेडिशनल चीज़ों की तरफ, जैसे बाइस्कोप है, इन फिल्मों की तरफ भी लेके जाएं? तो धीरे धीरे ये क्रमशः बढ़ता चला जाएगा, और जब ये लोग एक दो बार आएंगे तो ऑटोमेटिक दिमाग जाएगा झूला झूल के ये क्या चीज़ है देखें। जी, तो लोक संस्कृति को जीवंत बनाए रखने के लिए ये एक प्रयास है। तो आप कैसे मिले उनसे? वो बहुत प्यारा शो किया उन्होंने। तो यहाँ पे लोग आते रहते हैं क्योंकि इतने वर्षों से मेला लग रहा है, जी तो यहाँ पे एक दूसरे को सूचना रहती है। जैसे मान लीजिए आपका चैनल जी। है, तो दूसरा चैनल वाला आपको जानता होगा जी, और आप उसको जानते होंगे, तो ऑटोमेटिक कम्युनिकेशन हो जाता है। तो ये शुरू से आ रहे हैं ये लोग पहली बार आए हैं, परंतु जो बोलते पुत्ते वाला कलाकार है जी। वो पिछले 30-35 वर्षों से आ रहा है। अरे वाह, यही आ रहे हैं। हाँ, कलकत्ता से अन्य। जी, तो आपका ये, आप जादूगरी का पूरा आपका जो एडवेंचर है, एक जर्नी रही है, वो कैसी रही है दादा? आपको मज़ा आता होगा? हाँ, उसके मतलब बारे में कुछ सेटिस्फेक्शन है। बताइए। ये आर्टिस्ट फील्ड ऐसा है कि ये भी एक प्रकार का ड्रग एडिक्शन है। ड्रग एडिक्शन। तो क्या है कि जो भी चीज़ का, इसको भी हम एक प्रकार का नशा मानते हैं कलाकारी के क्षेत्र में। देखिए, बम्बई पुलिस के रिकॉर्ड के अनुसार हर महीने हजारों लड़के लड़कियां पूरे देश से भाग के जाते हैं, जी, जिनकी संख्या महीने में 2-3 हज़ार होती है। पूरे देश से जो भाग के जाते हैं, मतलब एक प्रतिदिन 150-200। और यदि हम कैलकुलेट करें उससे साल भर में, तो साल में 20-25, 10-12 हज़ार लोग तो हो जाते हैं। उसमें से बड़े स्क्रीन पे और छोटे स्क्रीन पे 1 ही 2 लोग आते हैं, जी, परंतु उनकी वो नहीं रुकता कि हम आएंगे एक दिन आर्टिस्ट। वो हमेशा आशा सजो के रखते हैं। बिल्कुल। मैं जब दूसरी बार बॉम्बे गया रहा तो बांद्रा स्टेशन के सामने उस समय मानसरोवर होटल थी। तो उसमें क्या था कि उस समय 15 रुपये बेड के हिसाब से सोने मिलता था। अच्छा, वहाँ पे कम से कम 200 लोग ऐसे थे जिनको बम्बई आए 20-25 साल हो गए थे, और सुबह से फाइल लेके निकलते रहे कि हो सकता है आज हमको कोई चांस मिल जाए। उम्मीद लेके निकलते थे। उम्मीद लेके निकलते, और शाम को आके अपना बड़ा पाव खा के सो जाते। उम्मीद नहीं छूटती है कला। तो मैं आपसे एक आखिरी सवाल पूछना चाहूँगी कि आज के इस सोशल मीडिया के ज़माने में
आप हमारे दर्शकों को क्या बोल के ये प्रेरित करना चाहेंगे कि वो मेले में आएँ, प्रदर्शनी देखें और हमारे जो रीति रिवाज वाली चीज़ें हैं, ट्रेडिशनल चीज़ें हैं, उनसे जुड़े रहें? वो अपन कोई भी संदेश दे, लाइफ इतनी फास्ट है कि आदमी एक काम से सुनकर दूसरे काम से निकाल देता है। तो जब लोग आते हैं और बताते हैं मेले में ऐसा ऐसा चीज़ है, तब वो इंस्पायर होते हैं आने के। और जो लोग आते हैं वो अपने परिचितों को अवश्य बताते हैं कि आप आइए, वहाँ पे एक अच्छा स्वस्थ मनोरंजन है, पारिवारिक मनोरंजन है। क्योंकि आप तो मूवी थिएटर भी बैठ के परिवार सहित देखते नहीं लोग, परंतु इसमें एक पारिवारिक मनोरंजन है जिसमें सभी लोग एक साथ, बेटा बेटी, माता पिता, दादा दादी सब एक साथ आ सकते हैं। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है इस प्रकार के मेलों की, और विशेषकर हमारे मेले। और ऐसे ही आपको भी सब लोग जानते हैं, हम लोग के तो बचपन के मतलब हीरो आप ही रहे हैं। मैंने आपको देखा है, बचपन से देखा है। शहीद स्मारक के बहुत ही अधिकृत व्यक्ति आज हमारे साथ हमारे चैनल पे आए। ये बहुत अच्छा आशीर्वाद था दादा, और आपसे मिलके मुझे पर्सनली मिलके बहुत खुशी हुई है। बहुत धन्यवाद आपकी फीलिंग्स के लिए। थैंक यू सो मच दादा, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। बाय बाय।